फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में जो है हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है हम लोग का 1857 का विद्रोह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए जो है यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास हम लोग। तो देखिए, झारखंड के संदर्भ में 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन से कारण सही है। पहला, शासक वर्ग में असंतोष, जागीरदारों और जमींदारों में असंतोष, जनजातियों में असंतोष और इनमें सभी। तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें शासक वर्ग में असंतोष और जागीरदारों जमींदारों में असंतोष, जनजातियों में असंतोष, तो ये सभी जो है इसका कारण है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के संदर्भ में 1857 के विद्रोह के निम्न में से कौन सा कारण सही है। पहला तो ये ब्रिटिश शासन तंत्र की अपर्याप्तता, झारखंड का राजनीतिक निर्वासन स्थली के रूप में उपयोग का असर, और तीसरा है आपका बिहार के विद्रोह का असर। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये सब जो है इसके कारण है, इनमें से सभी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू का अंतिम चेरो शासक कौन था जिसको बकाया कर की वसूली के नाम पर गद्दी से उतारा गया था। चूड़ामन राय, साहब राय, रंजीत राय, जयकृष्ण राय। तो याद रखिएगा, आंसर है आपका चूड़ामन राय। ठीक है, ये पलामू के अंतिम चेरो शासक चूड़ामन राय को जो है बकाया कर के वसूली के नाम पर क्या किया था, गद्दी से उतार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में 1857 का विद्रोह का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। देवघर से, हजारीबाग से, रांची से, पलामू में। तो याद रखिएगा, ये सर्वप्रथम देवघर से हुआ था। देवघर में एक गांव का नाम है रोहिणी। याद रखिएगा, रोहिणी, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, रोहिणी। ठीक है, और कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, 12 जून 1857 को ये विद्रोह शुरुआत हुआ था रोहिणी गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में 1857 के विद्रोह को क्रम में सजाया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था होगा। तो सबसे पहले है आपका हजारीबाग है, फिर उसके बाद रांची, फिर सिंहभूम और पलामू। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। तो हजारीबाग में जो है सबसे पहले रोहिणी गांव में 12 जून 1857 को हुआ था। फिर 30 जुलाई को 1857 को ये हजारीबाग पहुंचा था, और 2 अगस्त में जो है 2 दिन के बाद ये आपका रांची पहुंचा था, और सिंहभूम में जो है 3 सितंबर में पहुंचा था। सिंहभूम में 3 सितंबर में, और पलामू में जो है ये आपका 26 सितंबर में। पलामू में 26 सितंबर, देखिए पलामू में 26 सितंबर और सिंहभूम में 3 सितंबर। ठीक है, और रांची में 2 अगस्त, रांची में 2 अगस्त, और हजारीबाग में 30 जुलाई। और सब प्रथम कहाँ था, तो 12 जून 1857 में जो स्टार्ट हुआ था वो आपका रोहिणी गांव देवघर में हुआ था। ठीक है, तो ये चारों डेट थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में 1857 विद्रोह आरंभ स्थल रोहिणी नामक गांव उस समय की किस जिले के अंतर्गत आता था। देवघर, धनबाद, संथाल परगना और रांची। तो ये जो रोहिणी नामक गांव जो है ना, जो कि अभी ये आपका संथाल परगना में आता है और अनुमंडल देवघर में आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका, संथाल परगना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में 1857 का विद्रोह का आरंभ स्थल रोहिणी नामक गांव सेना की किस रेजिमेंट कंपनी का मुख्यालय था। 31वां, 32वां। तो याद रखिएगा, ये 32वां जो है रेजिमेंट कंपनी का मुख्यालय था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा 32वां। नेक्स्ट है, झारखंड में 1857 विद्रोह का आरंभ स्थल रोहिणी नामक गांव की सेना का 32वीं रेजिमेंट कंपनी का मुख्यालय था। वायु सेना का, जल सेना का, स्थल सेना का, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्थल सेना हो जाएगा। ठीक है, स्थल सेना का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 जून 1857 को 32वें रेजिमेंट का कमान किस अंग्रेज अधिकारी के हाथों में सौंपा गया था। मेजर मैकडोनाल्ड, ले नॉर्मल लेस्ली, असिस्टेंट सर्जन ग्रांट, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर मैकडोनाल्ड। ठीक है, मेजर मैकडोनाल्ड याद रखिएगा, जो कि 32वीं आपका रेजिमेंट के कमान जो है ये इसके हाथ में था। ठीक है, नेक्स्ट है 12 जून 1857 के में रोहिणी गांव देवघर से
से प्रारंभ विद्रोह के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला तो ईमान खान ने हमलावरों की पहचान की थी, मैकडोनाल्ड की तत्काल मौत हो गई और नॉर्मन लेस्ली और ग्रांट घायल हो गए थे और रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया था। आंसर क्या है? तो देखिए यहाँ पे इसमें से बोल रहा है कि कथन जो है गलत है। तो यहाँ पे जो है आपका ये नॉर्मल लेस्ली जो है ना, इनकी जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था, ठीक है। और मैकडोनाल्ड और ये जो है आपका ग्रांट जो है ये घायल हुए थे। देखिए ये लोग बालकनी में बैठ के चाय पी रहे थे, उसी समय अचानक जो है आपके ये विद्रोही लोग आके इन पे अटैक कर दिए थे और जिसमें ऑन द स्पॉट नॉर्मल लेस्ली का जो है डेथ हो गया था और मैकडोनाल्ड और ग्रांट जो है घायल हो गए थे और इसी का बदला लेने के लिए जो है ये फिर इन लोगों ने नेक्स्ट विद्रोह किया था। नेक्स्ट है आपका कि हजारीबाग में सैनिक विद्रोह का प्रारंभ 30 जुलाई को हुआ और उस समय हजारीबाग का मुख्य सहायक आयुक्त प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर कौन था? कमिश्नर डाल्टन, मेजर मैकडोनाल्ड, मेजर सिप्सन एंड विलियम कैलन। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेजर सिप्सन। याद रखिएगा कि हजारीबाग में सैनिक विद्रोह जो है 30 जुलाई 1857 के समय हजारीबाग का मुख्य सहायक आयुक्त जो थे वो मेजर सिप्सन थे, ठीक है। और कमांडर कौन था? डू था। कमांडर क्या था? डू। ये डू याद रखिएगा, डू जो है ये कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के विषय में क्या सही है? पहला, हजारीबाग का सैनिक विद्रोह बिहार के दानापुर रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह से प्रेरित था और रामगढ़ बटालियन के सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया था। रामगढ़ नरेश शंभू नारायण सिंह ने बगोदर तार घर से इस विद्रोह की खबर गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्निंग को भेजी थी। तो देखिए इसमें कौन सा क्रम जो है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। 1857 से रिलेटेड कि बिहार के दानापुर रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह से प्रेरित था और रामगढ़ बटालियन के सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया था और रामगढ़ नरेश शंभू नारायण सिंह ने बगोदर तार घर से इस विद्रोह की खबर जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिक किसके नेतृत्व में रांची की ओर कुछ किए? सुरेंद्र शाही, जामादार माधव सिंह, जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खां। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए सुरेंद्र शाही। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र शाही। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रांची के कमिश्नर डाल्टन ने किसके नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी हजारीबाग के विद्रोही सैनिकों का सामना करने के लिए भेजा था? जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, जयमंगल पांडे और लेफ्टिनेंट ग्राहम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, लेफ्टिनेंट ग्राहम। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट ग्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रांची के कमिश्नर डाल्टन के लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी हजारीबाग के विद्रोही सैनिकों का सामना करने के लिए भेजा था, जिसमें से कुछ सैनिकों ने एक ही विद्रोह कर दिया था और निम्न में से कौन से सैनिक इनमें शामिल थे? जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, जयमंगल पांडे, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, इनमें से सभी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 अगस्त 1857 को रांची में हुए विद्रोह में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र शाही, जयमंगल पांडे, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाही। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ठाकुर विश्वनाथ शाही ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जयमंगल पांडे, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठीक है, ये सब जो है आपका 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 अगस्त 1857 को रांची में हुए विद्रोह में विद्रोही सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही ने किया था। देखिए इसमें ठाकुर विश्वनाथ शाही को जो है अपना नेता बनाया गया था और पांडे गणपत राय जो थे ना, ये क्या कौन थे? तो ये आपका सेनापति बनाया गया था। पांडे गणपत राय को इसको क्या बनाया गया था? सेनापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 अक्टूबर 1857 को हुए चतरा की लड़ाई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस लड़ाई में जयमंगल पांडे तोप चला रहा था। जमादार माधव सिंह जयमंगल पांडे के साथ लड़ाई स्थल पर डटा रहा। माधव सिंह को पकड़ने के लिए 5000 रुपये का इनाम रखा
गया था। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से ये सारे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 1857 से रिलेटेड कि चतरा की लड़ाई के बारे में, कि ये इस लड़ाई में जयमंगल पांडे तोप चला रहे थे और ये जो है जमादार माधव सिंह जयमंगल पांडे के साथ लड़ाई स्थल पर डटा रहा और माधव सिंह को पकड़ने के लिए 5,000 रुपये का इनाम रखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर। तो इसका आंसर जो है आंसर डी हो जाएगा कि ये सारे स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1857 को चतरा की लड़ाई में जो है सूबेदार नादिर अली खां तोप चला रहा था। ठीक है, कौन चला रहा था। तो नादिर अली खां जो है तोप चला रहा था और माधव सिंह जो है ये सिपाही की एक टुकड़ी के साथ जो है भाग गया था। ठीक है, जबकि यहाँ पे है ये डटा रहा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट जयमंगल पांडे तोप नहीं चला रहा था, सूबेदार नादिर अली खां जो है ये तोप चला रहा था। और माधव सिंह को पकड़ने के लिए 5,000 रुपये का इनाम, 5,000 नहीं 1,000 रुपये का इनाम रखा गया था। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। इससे पहले वाले मतलब कि अभी हम गलती से थोड़ा सा बोल दिए थे कि सब सही है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है गलत है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है ना, कि ये इम्पॉर्टेंट है कि चतरा की लड़ाई में कौन क्या क्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 अक्टूबर 1857 के में चतरा की लड़ाई से संबंधित गलत कथन की पहचान करें। 2 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली पकड़े गए और 4 अक्टूबर को उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। और नेक्स्ट है विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय भागने में सफल हुए और चतरा की लड़ाई में मारे जाने वाले अंग्रेजों में विलियम कैलन और वैट्रिक बर्ग और जेम्स रियान और डाइन प्रमुख थे। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर पकड़े गए और 4 अक्टूबर को जो है उनको फांसी दी गई थी। 4 अक्टूबर को फांसी दी गई थी, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा आजीवन कारावास। उन्हें जो है 4 अक्टूबर को तुरंत फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आपका ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 4 अक्टूबर को फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चतरा की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले निम्न में से कौन शामिल थे। पहला मेजर इंग्लिश और मेजर शिप्सन और लेफ्टिनेंट और इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर। तो चतरा की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आपका मेजर इंग्लिश, मेजर शिप्सन और लेफ्टिनेंट और ये सभी लोग इसमें शामिल थे। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चतरा की लड़ाई में अंग्रेज अधिकारी मेजर इंग्लिश ने विद्रोही पर काबू पाने के लिए कौन सी नीति का आरंभ किया था। छापामार नीति, दमन चक्र नीति, 1857 का दमन की नीति और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, दमन चक्र नीति। ठीक है, क्या हो जाएगा दमन चक्र नीति हो जाएगा। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलेगा 1857 से। तो हम इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कम से कम हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे क्लास को जल्दी जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।